देखिए फिर आगे की कौन सी टॉपिक आती है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग। कौन सा आता है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग। अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग को समझने से पहले आप ये समझिए कि हमारे माइक्रोब्स क्या होते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ड्रग मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। जहां पे अगर ड्रग का यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई भी मेडिसिन हो सकता है आपका, होम्योपैथिक, कोई भी मेडिसिन हो सकते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा माइक्रोब्स क्या होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स या फिर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग को समझने से पहले, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन को समझने से पहले पहले आप ये जानिए कि एंटी माइक्रोब्स क्या होते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोब्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही थिन होते हैं, जो बहुत ही क्या होते हैं, टाइनी होते हैं, मतलब बहुत ही टाइनी और थिन होते हैं। ऐसे टाइनी और इतने पतले, इतने छोटे होते हैं कि उसको हम लोग अपने आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग अपने आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, किसी ना माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसी न किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। डिफिनीशन समझते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विथ योर आईज, ठीक है। वी कैन ओनली सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, और हमारा क्या है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये हमारे क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमको किसी न किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब जो हमारी बैक्टीरिया है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, आप समझिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं। एन एंटी माइक्रोबियल is a chemical substance used to kill or inhibit the growth of microorganisms such as bacteria, virus, fungus and protozoa without harmful to the host, ठीक है। होस्ट मतलब होता है यही ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, यही होता है ह्यूमन बॉडी या फिर हमारा एनिमल बॉडी। जहां पे हमको इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन कहाँ होगा, बॉडी में होगा, ठीक है। तो होस्ट मतलब क्या होता है, एक टाइप का ह्यूमन हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग ऐसी ड्रग होती है, मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका यूज हम लोग बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कम करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। ऐसी ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग कहते हैं। बात समझ में आई। एंटी माइक्रोबियल ड्रग एक ऐसी ड्रग होती है जिसका यूज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खत्म करने के लिए करते हैं। उसे क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए, विदाउट हार्मफुल द होस्ट, मतलब इसका यूज, ये जो ड्रग हमारा यूज होता है वो सिर्फ हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और हमारे प्रोटोजोआ को खत्म करेगा, लेकिन हमारी जो होस्ट सेल होती है उसको कोई नुकसान नहीं करेगा। होस्ट सेल मतलब ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती है, एनिमल्स की जो सेल्स होती है, उसपे कोई नहीं नुकसान करेगा, ठीक है। अब हमारा कौन सा है, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया की भी वजह से होते हैं, वायरस की भी वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से भी होते हैं, हमारे फंगस की वजह से होते हैं। भाई बीमारी बीमारी कहीं ना कहीं हमारी किसकी वजह से होती है, इन्हीं सब की वजह से होती है। अब इसमें जो बैक्टीरिया है, बहुत सी बैक्टीरिया आपको, कुछ बैक्टीरिया आपको क्या मिलेगी, हार्मफुल मिलेगी, और कुछ ही क्या मिलेगी, हार्मफुल मिलेगी, ठीक है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती है उसको खत्म करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारा दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो हमारी सेहत के लिए क्या होता है, हार्मफुल होती है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम की में भी शायद बैक्टीरिया पाई जाती है जो क्या करती है, हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को कोई ना कोई फायदा देती है। लेकिन वहीं पे अगर हमारा कोकस नाम की बैक्टीरिया आ जाए, स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया आ जाए, अटैक करे बॉडी पे,
तो आपको दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। तो वही बोल रहा है कि जो हमारी सर्दी जुकाम होता है वो जो जो वही बोल रहा है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते, जो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी माइक्रोब के इन्फेक्शन को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए करते हैं। और जो ये हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है वो हमारी 3-4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। पहले कौन सा? एंटी बैक्टीरियल ड्रग। एंटी एंटी मतलब अगेंस्ट काम करना, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, ऐसी ड्रग जो हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, ठीक है। अब देखिए एंटी बैक्टीरियल ड्रग क्या होती है? यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया। एंटीबैक्टीरियल ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो क्या करती है, बैक्टीरिया के सिर्फ ओनली और ओनली बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करती है, ठीक है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होता है कौन सा? हमारा एंटीबैक्टीरियल ड्रग। सिर्फ और सिर्फ ओनली वो किस पे यूज होगा? सिर्फ जो भी बीमारी हमारी बैक्टीरिया की वजह से होगी उस पे हमारा कौन सा ड्रग यूज होगा? उस पे हमारा एंटीबैक्टीरियल ड्रग यूज होगा। एंटीबैक्टीरियल को एंटीबायोटिक के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे कि हमारा पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन का यूज हम लोग किस में करते हैं? एंटीबैक्टीरियल में करते हैं। एमॉक्सिसिलिन का यूज भी हम लोग एंटीबैक्टीरियल में करते हैं। इरिथ्रोमाइसिन होगा, इजिथ्रोमाइसिन का यूज हम लोग एंटीबैक्टीरियल में करते हैं, ठीक है। क्या आगे की हमारी टॉपिक एंटीवायरल ड्रग, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? वायरस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए करते हैं। जैसे हमारा एचआईवी की बीमारी आपने सुना होगा। एचआईवी की बीमारी हमारी क्या थी? एचआईवी की जो एचआईवी हो रहा था वो हम जो सॉरी हो रहा था नहीं, अभी भी होता है। एचआईवी हमारा किसकी वजह से होता है? कहीं ना कहीं वो हमारे वायरस की वजह से होता है, ठीक है। फिर हमारा कोविड भी हमारा वायरस की वजह से ही होता है। जो हमारा हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस जो लीवर की बीमारी होती है, वो भी कहीं ना कहीं वायरस की वजह से होता है। जो हमारे एचआईवी है ये हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर इसके देखिए जो हमारे एचआईवी को यूज करने के लिए जो हम एंटीवायरल ड्रग यूज करते हैं, एचआईवी को ठीक करने के लिए जो हम एंटीवायरल ड्रग का यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है? जीडो जीडोवुडीन, ठीक है। कौन सा ड्रग है? जीडोवुडीन, ठीक है। फिर हम लोग कोविड से बचने के लिए कौन सा ड्रग का यूज कर रहे थे? हम लोग रेमडेसिविर। कौन सा? रेमडेसिविर का ड्रग यूज हो रहा था। और हमारा हेपेटाइटिस को ठीक करने के लिए किस ड्रग का यूज करते हैं? वो हमारा कौन सा मेडिसिन है? हमारा रिबाविरिन, ठीक है। कौन सा मेडिसिन है? रिबाविरिन का यूज हम लोग हेपेटाइटिस की बीमारी को खत्म करने के लिए करते हैं। और हमारा जो क्या है, रेमडेसिविर का यूज हम लोग कोविड से बचने के लिए कर रहे थे, ठीक है। और हमारा जीडोवुडीन जो है वो हमारे एचआईवी से बचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है एंटी फंगल ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो हमारे फंगस इन्फेक्शन को खत्म करती है। फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का यूज करते हैं उसको क्या करते हैं? एंटी फंगल ड्रग कहते हैं, ठीक है। फंगस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जिस दवा का यूज करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंटी फंगल ड्रग के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन क्या लिखा है? दिस ड्रग यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन कॉज बाय द फंगस, ठीक है। जो हमारे फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए जिस दवा का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी फंगल ड्रग कहते हैं। जैसे हमारा क्या होगा? फंगस से कौन कौन से होता है? फंगस से हमारे जो खास खुजली होती है, फंगस से क्या होता है? फंगस से जो हमारे जो दांत की बीमारी, दांत होता है ना, दांत, वो कहीं ना कहीं हमारे फंगस से होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा है? फ्लूकोनाजोल, ठीक है। फ्लूकोनाजोल का यूज हम लोग फंगस की बीमारी के लिए करते हैं। कीटोकोनाजोल का यूज फंगस बीमारी के लिए करते हैं। एम्फोटेरिसिन भी जो होती है ये हमारी जो मेडिसिन होती है उसका भी हम लोग किसमें? फंगस के लिए करते हैं। इसमें आपको कुछ ट्यूब भी मिलेगा, जैसे एंटी फंगस में कुछ आपको ट्यूब मिलेगा, जैसे कीटोकोनाजोल का एक ट्यूब भी आता है जो आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हालांकि एंटी फंगल मैक्सिमम हमारे एक्सटर्नल यूज के लिए ही होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे